मैं ऑडियो आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, बट एक चीज और मैं स्टार्ट कर लूं पहले। अपनी स्क्रीन शॉट में देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा टाइम लूंगा। होप सबको। एक मिनट मुझे दीजिए, मुझे लग रहा है कि ये दूसरी स्क्रीन खुल। शेयर द अपॉर्चुनिटी। ओके। एक्चुअली हम लोग जो शेयर करते हैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं करते हैं, हम लोग बेनिफिट शेयर करते हैं कि एफएलपी में क्या क्या बेनिफिट है। मेरा नाम अखिल ज्योति वर्मा है। और मैं ना 2007 में मुझे एक शख्स ने चलती हुई ट्रेन में एफएलपी के बारे में, एलोवेरा के बारे में उसने शेयर किया था। और ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और उस शख्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिनका नाम सतीश कक्कड़ है। उन्होंने मुझे बताया और मैंने सुन लिया। जनरली क्या होता है कि इस तरह की चीजें कोई बताता है, कोई अनजान व्यक्ति बताता है तो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। कहते हैं हाँ, इधर से सुनते हैं उधर से निकालते हैं। एलोवेरा एक ऐसा पौधा था जो बहुत अट्रैक्ट करता था, उसके गुण बहुत ज्यादा माने जाते थे, इतना मुझे पता था। इसलिए मैंने वो बात को सुन लिया, या कोई और रीजन रहा, पर जो भी था मैंने उनकी बातें सुनी। उन्होंने जैसी भी भाषा में बताया मैंने सुना। और बाकी रिसर्च मैंने खुद करी कि यार एलोवेरा मुझे लेना चाहिए। बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे जिनके जवाब वो दे नहीं पाए। मतलब मैं उनके मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे। जैसे मैंने कुछ डिटेल में उनकी जानकारी ली तो वो बहुत ज्यादा मुझे बता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बुक मेरे आगे रख दी कंपनी की। उसका नाम है एलोवेरा, एक परिचय। कंपनी की किताब, उसमें एलोवेरा के बारे में बताया। और मैं उसको देखता पलटता, सारी चीजों को समझता, मुझे लगा कि यार ये कुछ बढ़िया चीज है, इसको लेना चाहिए। और मैंने उनसे वो प्रोडक्ट मांगने की, मेरे को अब मेरे ऑफिस में दे जाना ऐसे करके बोला। और मैंने उनको ये कसम दे ली कि मैंने कहा इसकी मीटिंग वीटिंग के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, उससे मुझे दूर रखना। तो उन्होंने कसम भी खाई और मेरे मुझे प्रोडक्ट देते रहे। लेकिन थोड़े समय बाद मेरी खुद रुचि जागृत हुई कि ये यार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया जो चल रही है धीरे धीरे, ये कुछ है। क्योंकि मुझे जरूरत थी एक ऐसे काम की जहाँ पे मैं अपनी सोशल जिंदगी जी सकूं, जहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमा सकूं। मैं अच्छी नौकरी कर रहा था लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि यार
एक बहुत बड़ा मकान मैंने खरीद लिया था। तो मुझे लगता था यार लोन उतारना है, मैं अपने ऑफिस में मेहनत करता हूँ, जितनी भी मेहनत कर लूँ सैलरी उससे ज्यादा नहीं होनी, और अगर वो लोन थोड़ा जल्दी तर जाए, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाए मुझे, तो बढ़िया हो सकता है। और मुझे पता था कि मेरे अंदर कैलिबर है, मैं कर सकता हूँ, और मैं कुछ ऐसे रास्ते तलाश रहा था। साउंड बहुत लो आ रही है क्या? मैसेज आया मुझे, साउंड लो है बहुत। कोई क्लियर करेगा? बहुत ज्यादा कम है तो फिर मैं इंतजाम करता हूँ। लोकेश सर, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आप अपना चेक कर लो अगर जिसको कम लग रहा है तो। मैं क्या कह रहा था? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैंने कुछ और ऑप्शन भी देखे। मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑप्शन देखा। वो मुझे लगा यार ये तो झूठ बोलने का काम है, अपने ही लोगों को ठगने का काम है, मेरे बस का नहीं। फिर मैंने ये जो शेयर मार्केट का काम होता है ना, ये जा करके देखा। तो इसमें भी मुझे समझ में आया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में तो एक बार की ठीक हो सकता है, लेकिन एक इनकम के रूप में मैं इसको अपनाना चाहूँ, साइड इनकम के रूप में, तो ये तो जुआ है। तो वो भी मेरे बस का नहीं था, उसको भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाने की सोची, तो मुझे लगा कि यार ये तो और फंसने के काम हो जाएंगे। नौकरी भी कर रहा हूँ, उसमें भी उतना टाइम लगता है, और फिर मैं ये काम करने लगूँ फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, काम कर रही हैं। और मैंने तीन तीन नहीं 5 कंपनियों में घुस करके देखा, और अंदर घुसने के बाद कंपेयर किया, और मुझे जो सबसे बेस्ट लगी वो लगी फॉरएवर लिविंग कंपनी। और मैंने इसके प्रोडक्ट को समझा, इसके प्रोडक्ट को यूज तो करना शुरू कर ही दिया था, लेकिन उसके बाद इसकी कंपनी को समझा, इसके बाकी प्रोडक्ट्स को समझा, और इसकी जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर जो मिल सकते हैं, इसके जो अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी है, उसको भी समझा, जिसको हम मार्केटिंग प्लान कहते हैं। तो बेसिकली 3 चीजें: कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, और कंपनी का मार्केटिंग प्लान। और मेरा जो क्राइटेरिया था वो ये देखने का ये था कि कहीं मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। दूसरा, कि कहीं ये कंपनी इतनी ढीली ढाली तो नहीं है कि 2-4 साल बाद मुझे कोई नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। और तीसरा मुझे था कि इसमें रिवार्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए। हर लिहाज से ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको जितना मैं समझ पाया। और फिर मैंने इसको बताना शुरू किया तो शुरू के जो 100 लोगों को जो बताया ना मैंने, उनमें से एक भी तैयार नहीं हुआ। एक ने भी ना प्रोडक्ट लिया, ना इसके अपॉर्चुनिटी को समझने को तैयार हुआ। लेकिन एक बार मेरे समझ में आई कि यार इतने सारे लोग हैं, इसको समझ नहीं रहे, इसको खरीद नहीं रहे, इनको इतना महंगा लग रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि इनको समझाना है तो मुझे ही समझाना है। अभी फॉरएवर लिविंग कंपनी, इसका नाम ही नहीं जानते लोग। मैं उनको बोलता हूँ कि फॉरएवर लिविंग को नाम जानते हो, सुना है कभी नाम? तो कहते हैं नहीं। उनको पता है कि ब्राइट टू जेल आता है 733 रुपए का, उस समय 350 में आता था। कहते इतना महंगा हमने कभी पहले भी नहीं देखा, इसका तो कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं देखा। मतलब वो प्रोडक्ट ना वो कंपनी उन लोगों तक पहुंची नहीं थी, कोई व्यक्ति उन्हें बताने के लिए आया ही नहीं था। तो मैं पॉजिटिव हो गया, मैंने कहा यार ये समझ नहीं पा रहे, इन्होंने जिंदगी में इतना महंगा टूथपेस्ट कभी देखा नहीं, इतना महंगा हनी नहीं देखा, इतना महंगा एलोवेरा नहीं देखा। इसलिए ये बताने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे समझना है कि कैसे करके इन लोगों को बताऊं। अगर मैं इतनी भीड़ में 10-20 लोगों को भी बताने में सक्षम हो गया तो मेरा काम चल जाएगा। तो बस ये सोच करके मैंने बताना शुरू किया। अपनी जहां मैं रहता था, जहां मैं नौकरी करता था, वहां से मैंने नक्शा बनाया कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो मैंने 3 जगह चुनी: अल्मोड़ा चुना, हल्द्वानी चुना, और अ, बहेड़ी।
क्योंकि बहेड़ी में एक शख्स थे हमारे, जो मेरे साड़ू भाई भी हैं, उनको मैंने बताया, वो रहते रुद्रपुर में ही थे, तो उनको भी मैंने शेयर करना शुरू किया। तो जगह चुनी, और वहां के मैं ना रोज कम से कम 5-7 लोगों को बताने निकल जाता था। ऑफिस से लौटते समय सीधे घर नहीं आता था, और कुछ ना कुछ बातें किया करता था। जरूरी नहीं कि पहले ही दिन में मैं उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट बताऊं या वो करूं, लेकिन मेरा मकसद था कि लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने हैं और उनके अंदर टटोलना है। और वही चीज मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा कि क्या शेयर करता था। ठीक है, तो शेयर करने का दौर शुरू हुआ। शुरू के 100 लोगों में एक भी नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक शख्स मिले, लक्ष्मण सिंह खड़ायत सर। वो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट थे। उन्होंने इन प्रोडक्ट को यूज करा, धीरे धीरे इस अपॉर्चुनिटी को समझा, और उन्होंने बताना शुरू किया। तो उनके नीचे मुझे गब्बर सिंह रावत सर मिले। उन्होंने इन प्रोडक्ट को समझा, इनकी पावर को देखा, इसका फायदा उठाया। फिर इसके मार्केटिंग प्लान में वो जुड़े, और फिर उन्होंने हीरा सिंह सर को बताया। मतलब बताया तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये मैं क्या बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को मैंने बताया, लक्ष्मण सिंह खड़ायत सर को, और उनके थ्रू एक दो करके एक तरह से टीम बनती चले। दूसरी तरफ गिरीश बिष्ट, एक शॉपकीपर थे, मेडिकल स्टोर था उनका, उनको बताया। उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर यश गुप्ता जी को बताया। वो रुद्रपुर में रहते थे, वो उनके साथ में बचपन से पढ़ते थे। मैं उनको सीधे नहीं जानता था, मैं जीएस रावत सर को नहीं जानता था, मैं हीरा सिंह सर को नहीं जानता था, मैं यश गुप्ता सर को नहीं जानता था। इस तरीके से ये लोग भी मेरी टीम में जुड़ गए, जो जिनको मैं जानता ही नहीं था, और वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत एनर्जेटिक थे। और नतीजा क्या है कि धीरे धीरे ना, ये जब सारे लोग काम करने लगे, ये लोग जब मैनेजर बन गए, ये दो लोग जब मैनेजर बन गए, तो मैं सीनियर मैनेजर बन गया। फिर मैंने अपने भाई अभय वर्मा सर को भी बताया हुआ था, तो वो भी इस काम को धीरे धीरे करने लगे। वो इंजीनियर हैं। उन्होंने शुरू में अपना इंजीनियर का काम संभाला था, लेकिन मेरी प्रोग्रेस को देखते हुए उनको भी लगा कि यार, बाकी तो भाई साहब ने जोड़ ही दिया है मुझे, तो देखना चाहिए प्रोडक्ट की ताकत को। तो वो अच्छे से समझे ही थे, प्रोडक्ट यूज करते ही थे, और उन्होंने भी बताना शुरू किया, और धीरे धीरे वो भी मैनेजर बने। फिर ऐसे ही एक शख्स मुझे ढूंढते हुए मिलने आए कि यार, मैं मुझे किसी ने फॉरएवर बताया है, लेकिन मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे ऑफिस में आते जाते रहते थे। वो थे पत्रकारिता से जुड़े हुए। उन्होंने भी काम करना शुरू किया, अपने दोस्तों को बताना शुरू किया, दिल्ली में, हल्द्वानी में, अपने जहां जहां भी उन्होंने काम करना शुरू किया। प्रोडक्ट के रिजल्ट उनको आते चले गए, उनकी टीम बढ़ती गई, वो भी मैनेजर बन गए। और मैं ईगल मैनेजर बना था उस समय, और मेरा चेयरमैन बोनस भी हो गया था। तो ये एक ऐसा दौर रहा कि ये जितने भी लोग हैं, लक्ष्मण सिंह खड़ायत सर, ये सीनियर मैनेजर हैं, और बहुत अच्छी इनकम लेते हैं। 20 लाख की कार में घूमने लगे हैं, अपना बढ़िया घर बना लिया है। इसी तरह से जीएस रावत सर, उन्होंने अपने लिए कार खरीदी, अपने बेटे के लिए कार खरीदी, अपनी बेटी के लिए कार खरीदी। जो ये सक्सेस साइकिल में घुमा करते थे, और आज कारों में घूमते हैं। बढ़िया सा फ्लैट ले लिया है इन्होंने, अच्छी सी कॉलोनी में। और मेरे ख्याल में एक नहीं, दो दो फ्लैट इनके पास। और इसी तरह से हर व्यक्ति जो भी इससे जुड़ा, अभी तो मैं नाम नहीं गिना रहा हूँ, इनके नीचे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कुछ लोगों का प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल लोग थे, कोई वकील थे, कोई इंजीनियर थे, कोई आर्किटेक्ट थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो 10-15 हजार की नौकरी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास रोजगार नहीं था, केवल किसान थे। वो लोग भी आज अच्छी अपना किसानी तो कर ही रहे, लेकिन साथ में फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर के बेनिफिट को, इसका फायदा उठा करके अच्छी कार में भी घूम रहे हैं, अच्छी हेल्थ भी ले रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये, अगर आपको ये स्टोरी सुन के समझ में आ रहा है, इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात वाकई शानदार है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वाव लिख सकते हैं, वाव, WOW।
अगर इतने लोगों का जीवन बदल रहा है, आपको लगता है कि ये चीज बढ़िया है? एक साइकिल में घूमने वाला व्यक्ति कार में घूमने लगा है, अपना फ्लैट खरीदा हुआ है, पिछले 15-16 सालों से लगातार एक ही चीज में काम कर रहा है, इसी कंपनी में काम कर रहा है, कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी और ना कभी बदलने की स्थिति आई, कंपनी भी टिकी हुई है। यस, वेरी गुड, फंटास्टिक। और ये जो मेरी फोटो दिख रही है ना, मैंने अपनी सर्विस से, सरकारी नौकरी से 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। तो ये जहाँ पे मैं सबसे पहले खड़ा दिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पीछे ऑफिस है और मेरी विदाई का दिन है। मैंने रिटायरमेंट जिस दिन लिया ऑफिस से, मुझे मेरी टीम लेने आई थी ऑफिस ऑफिस मैं ऑफिस की कुर्सी छोड़ी और फॉरएवर का लाइफ स्टाइल अपने आप में लेकर के आया। और एक गेट से बाहर निकल के जो जुलूस था, उसमें कम से कम 40 से 50 कारें थी और ऐसे फूल मालाओं से लदा हुआ था मैं। और ये सारे लोग ढोल नगाड़े लेकर के जा रहे थे और लोग वहां पे कह रहे थे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक नई पैदा हुई है, फॉरएवर लिविंग के झंडे वहां चल रहे थे। ऐसा फेयरवेल जो है ना, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कहना चाहिए इसको, कि एक सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद एक नई जिंदगी में प्रवेश, वो भी इतने शानदार तरीके से। और इसी अपॉर्चुनिटी ने मुझे देश विदेश घूमने का भी मौका दिया। इंडिया में ही कम से कम 5 से 7 5 स्टार होटल मैंने इस कंपनी के माध्यम से देखे और एक लग्जरी लाइफ वहां पे देखी। चाहे वो जयपुर का राजपुताना शेरिटन हो, आगरा का ताज ताज होटल हो, बॉम्बे का ताज होटल हो, गोवा का ताज होटल हो, या फिर आईटीसी होटल हो चेन्नई का या कलकत्ता का। तो ये सारे जगह पे फॉरएवर कंपनी मुझे लेके गई। इसके अलावा ईगल मैनेजर रिट्रीट में मुझे अमेरिका जाने का भी मुझे मौका मिला था, यूरोप जाने का भी मिला था, दुबई तो मैं होकर के भी आया। इसके अलावा ये सारी जगह पे जाने के बाद दुबई में मेरे को ना वहां पे चेयरमैन बोनस भी कंपनी ने दिया। इस मतलब चेयरमैन बोनस क्या है, कंपनी एक बहुत अच्छा सा अमाउंट जो लाखों में होता है, ये अलग से रेगुलर इनकम के अलावा रिवार्ड के रूप में देती है जो लोग उसको अचीव करते हैं। तो यानी एक ऐसी चीज जो कंपनी सिर्फ बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि पूरी दुनिया में 160 से भी ज्यादा लोग रह 160 से भी ज्यादा देशों में लोग रहते हैं। और कंपनी 160 से भी ज्यादा देशों में जब वर्किंग करती है ना, तो उन सारे देशों के लोगों को एक जगह बैठा देती है ग्लोबल रैली में और ईगल मैनेजर रिट्रीट में। तो वहां पर वसुधैव कुटुंब का मतलब एक सारा विश्व एक परिवार की तरह एक जगह रह रहा है। उन पलों को भी हमने जिया है। आप नीचे वाली फोटो में देख सकते हो, ये सारे लोग अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग एज ग्रुप से हैं, और ये सब अचीवर्स हैं। ये सब जो है अपने आप को साबित कर चुके हैं। अब ऐसे लोगों के बीच में अगर उठना बैठना आपका होगा, ऐसे लोगों के बीच में आपका जाना होगा, तो आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे? अपनी लाइफ में कुछ प्रेरणादायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस या नो? अगर आप एग्री हैं तो यस लिखिए, YES, यस। यस, वेरी गुड। तो ये जो है ना, बिल्कुल यस यस। तो ये जो है, इसकी शुरुआत होती है शेयरिंग से। हमको प्रोडक्ट दिखता है, हमको कंपनी का एक ये स्लाइड दिखती है, यहाँ पे हम लोग ये ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग किसी को बोलते हुए सुनते हैं। ये सारी चीजें, कंपनी का प्रोफाइल हमको बताया जाता है, सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है, ये सब कुछ, इसके पीछे जो बेनिफिट छुपे हुए हैं ना, ये सब आपके भी हो सकते हैं। आपके हैं, ऑलरेडी हैं ये आपके। आपने इनको अपनी पॉकेट में डालना है। ये दूर रखे हुए आपसे आपने उठा करके अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है इसको। तो इसके लिए आपको शेयरिंग करना पड़ता है। शेयरिंग बहुत आसान है, इसको समझते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंपनी के प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कंपनी है, कंपनी के मालिक रेक्स मोहन ने ये कंपनी आप और हमारे जैसे लोगों के लिए बनाई है, ताकि हम अपनी लाइफ को बढ़िया बना सके। इसमें 70% के, लगभग 70% के हकदार आप और हम लोग हैं।
ये कंपनी बड़ी कंपनी है एलोवेरा की और मधुमक्खी की छत्ते की, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की। यहाँ बनता है ज्यादातर सामान। एलोवेरा ऑफ अमेरिका आप गूगल मैप में लिखो, ये फैक्ट्री आपको दिखाई देगी। और पूरी दुनिया में एक ही क्वालिटी जाती है यहाँ से। ये एलोवेरा के खेत हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। रॉ मटेरियल खेतों में खुद उगाती है, खुद प्रोसेस करती है, खुद उसमें क्वालिटी कंट्रोल करती है, खुद उसके इंग्रेडिएंट्स की जांच करती है, पैकिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने कंटेनर्स में, कंटेनर भी अपने। और सारी चीज अपने कंट्रोल में होने की वजह से क्वालिटी की गारंटी है। और हर इंग्रेडिएंट के 150 से 300 इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं जो यूनिक है और बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं। और नतीजा क्या है कि 160 कंट्री में एक ही क्वालिटी बिकती है, कहीं भी प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होते। तो इनको हर तरह के सर्टिफिकेट से पास हैं, आज तक कहीं पर भी फेल नहीं हुए। अब ये जो प्रोडक्ट हैं शरीर पे लगने वाले प्रोडक्ट हैं, कंपनी का प्रोफाइल सॉलिड है। प्रोडक्ट जो है कंपनी के कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, कुछ हार्ट को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ वेट को मैनेज करते हैं, जॉइंट केयर में बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। इतनी लंबी रेंज है, मतलब सिर से पैर तक अच्छी देखभाल आप अगर अपने शरीर की करना चाहते हैं प्राकृतिक चीजों से, सेफ चीजों से और जो गुणकारी हैं, जिनमें रिजल्ट हैं। तो हमारे क्रीम है और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, उनमें ज्यादातर का बेस जो है वो एलोवेरा है, जो जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है। तो यानी प्रोडक्ट भी एक अनोखे तरह के हैं जिनके कोई कंपैरिजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेना है तो फॉरएवर का लेना है, अदरवाइज ये चीज कहीं और मिलनी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तीसरी चीज, इनका मार्केटिंग प्लान जो है वो यूनिक है। 100% डायरेक्ट सेलिंग है, कोई मीडिएटर नहीं है। कंपनी और कंज्यूमर के अलावा कोई नहीं कमाता। किसी भी लेवल पे कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता, किसी भी लेवल पे कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई प्रोडक्ट सेंटर नहीं होता। सब कंपनी और कंज्यूमर मिलके करते हैं और सारा काम कंपनी कर रही है। आपको और हमको इस प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है। और शेयर करने से एक बड़ी टीम भी बना सकते हैं। और उस टीम में जितना भी बिजनेस होगा उसके मालिक कंपनी के साथ साथ आप भी हो। तो ये सारी चीजें आप, मैं मान के चल रहा हूँ, अच्छे से समझते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझते हैं। आपने शेयर करना शुरू किया, मैंने मान लिया 2 लोगों को बताया, ये 2 लोग कोई खास भी नहीं थे, इनमें मतलब बहुत मजा नहीं आया इनको, इन्होंने बताते बताते फिर छोड़ भी दिया। हम लोग ये 2 को ही जानते हैं ना, हम अपने आसपास के लोगों को जानते हैं। मैं आपको शेयरिंग की ताकत बता रहा हूँ क्या है। आप अपने आसपास के लोगों को गिनते हो, आप लिस्ट बनाते हो, यार इसको समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा। मैंने जिन लोगों को समझाया उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं समझा, लेकिन वो अपने आगे किसी और को ऐसे समझा गए, जाते जाते किसी को बता गए, जिसके समझ में बहुत ज्यादा आ गया। वो मैंने जिसको बताया वो तो कुछ समय तक यूज करा और फिर अपना आगे टिका रहा, लेकिन उसके नीचे वाले ने जब जोर लगाया वो सीनियर मैनेजर बन गया। और नतीजा क्या, उसका अपलाइन भी मैनेजर बन गया। ऐसा भी हुआ। तो कई बार क्या होता है कि हम जिनको बता रहे होते हैं उनके थ्रू दूसरे लेवल पे 4 लोगों को, और 8वें लेवल में हो सकता है जहाँ 8 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे कोई धुरंधर बैठा हो। तो किसी भी लेवल पे कोई व्यक्ति इतना जबरदस्त मिल सकता है। मैंने राय सर को बताया, उनके नीचे जीएस रावत सर ने और धमाल मचा दिया, उनसे भी तगड़ा। उन्होंने और बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। उनके नीचे हीरा सिंह, वो तो सोनिंग मैनेजर ही बन गए। उन्होंने तो देखते देखते मैनेजरों की लाइन लगा दी। जबकि मैं हीरा सिंह जी को तो जानता ही नहीं था, लेकिन वो भी मुझे अपने मेरे बिजनेस को ग्रो करने में, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, मेरी इनकम को बढ़ाने में वो भी योगदान दे रहे हैं।
और उनके नीचे विवेक शाक्य जी है, कितने लेवल नीचे, दूसरी तरफ उनके नीचे और भी है। आप सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम कई बार शेयर करते हैं ये सोच के कि जिस व्यक्ति को हम शेयर कर रहे हैं यार ये करेगा नहीं करेगा, बताएगा नहीं बताएगा। हीरा सिंह सर ने एक व्यक्ति को बताया, महेश को। वो व्यक्ति कुछ समय उसने काम किया, लेकिन उसको बहुत जोश के साथ नहीं कर पाया। लेकिन बताते बताते एक एक वकील को बता गया वो, और वो वकील ने ना अपना तो जितना करा नहीं करा, लेकिन अपने नीचे एक अपने सीनियर वकील को जैसे तैसे बता गए। और जब अपने सीनियर को बताया, उन्होंने देखा यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उस व्यक्ति ने फिर एक अपने अपलाइन विवेक शाक्य जी को बता दिया। तो मतलब ये जो बीच में महेश थे और उनके बाद जो एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये शख्स ने तो कुछ भी नहीं करा और आज की डेट में ये है भी नहीं टीम में। लेकिन ये जाने अनजाने हीरा सिंह जी को विवेक शाक्य जी दे गए, और विवेक शाक्य जी के थ्रू जाने कितने लीडर्स और हीरा सिंह जी को मिल गए। तो जिन लोगों को आप बता रहे हो, जिन लोगों को आप शेयर कर रहे हो, तो ये गिनना बिल्कुल छोड़ दो कि यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बस आप उसको प्रेरित करो कि वो भी शेयर करता रहे, जितना हो सके उतना करे। क्या पता एक ऐसे व्यक्ति को आपसे मिला दे जो आपकी टीम में ऐसे झंडे गाड़ दे, वो सीधे डायमंड ही बन जाए। और यही हो रहा है, देखो चारों तरफ कोई ना कोई नया बंदा पुराने का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको नहीं पता कि आप जिनको बता रहे हो वहां ग्रोथ है कि कितने, वहां से कहीं और नीचे छुपी हुई है, और कितना बढ़ जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, एक सेब में कितने बीज हैं ये तो आप बता सकते हो, लेकिन उन बीजों से कितने सेब के पेड़ बनेंगे और उनमें कितने सेब लटकेंगे, ये नहीं बता सकते आप। तो ये चीज कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कितनी बड़ी टीम बन जाएगी आपको नहीं पता। आपने शेयरिंग सीखनी है। आपने 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को, 7 लोगों को इनको बताना सीखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसमें प्रोडक्ट को यूज करते हैं, शेयर करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं और उनको कोच करते हैं। ये जनरल है, हमारा मार्केटिंग प्लान है। और फिर सीनियर मैनेजर, सोनिंग मैनेजर बनते हैं। एक स्टार्ट करते हैं तो 10-20 हजार की इनकम आती है, लीडर बन जाते हैं तो 50 हजार की इनकम पार हो जाती है। और कोच बन जाते हैं, बिजनेस कोच बन जाते हैं, तो ये इनकम लाख पार भी हो जाती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। सब हमने देखा। कार प्लान, लीडरशिप, ग्लोबल रैली, बहुत तरह के रिवार्ड्स आपके लिए कंपनी ने ढेर लगा रखा है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं। हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी को, इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, और कंपनी चुन करने के बजाय मैं फॉरएवर क्यों चुनूं। मेरे को क्या फायदा है फॉरएवर चुनने से, मेरे को क्या फायदा है फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने से, मेरे को क्या फायदा है फॉरएवर की कंपनी में काम करने से। इन सारी बातों को हम समझते हैं, और फिर हम उसको, जो भी हमारी समझ में आया, जहां से भी हमने स्टार्ट करा, जो भी हमारी स्टोरी है उसको हम शेयर करना शुरू करते हैं। हमको जो फायदे दिखते हैं फॉरएवर में, हम उसको शेयर करना शुरू करते हैं। तो ये शेयरिंग करने के लिए हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। हम जो हमको कहते हैं ना, एक विंस्टन चर्चिल ने बोला है कि हमको जो मिलता है हम उससे तो अपनी अपनी रोजी रोटी कहते हैं उसको, जो हमको मिलता है। लेकिन हम जो देते हैं ना, हम जो दूसरों को बांटते हैं, जो दूसरों को शेयर करते हैं, उससे लाइफ बनती है। तो जब लाइफ बनने के सवाल है, तो आप दुनिया को क्या दे रहे हो, देने के लिए क्या है आपके पास। आप अदरवाइज सोचो, अगर फॉरएवर नहीं है तो आपके पास दुनिया को देने के लिए क्या है। लेकिन फॉरएवर आपके पास है तो अब दुनिया को देने के लिए क्या है। इतने बढ़िया प्रोडक्ट और इसके साथ में छुपी हुई इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों को बताना है, तो उसके लिए हमको चाहिए एक बड़ी लिस्ट। तो लिस्ट होते हैं, एक तो जिनको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग वार्म लिस्ट कहते हैं। इनसे हमारे कोई ना कोई रिलेशन होते हैं, इनको इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको इसलिए बताना है क्योंकि कल ये ना कहें कि यार तुमने मुझे नहीं बताया। और कहीं ऐसा ना हो कि इनको कोई और आके बताए। और दूसरे होती है कोल्ड लिस्ट। ये अनजान लोग होते हैं, कहीं कोई नया व्यक्ति बस में मिल रहा है, कोई नया
कॉलोनी में आप रहने चले गए, वहां कोई मिल रहा है, कोई बैंक में मिल रहा है, कोई गूगल में मिल रहा है, कोई फेसबुक में मिल रहा है। तो ये जो अ, अनजाने लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये लोग हम कहते हैं कोड लिस्ट। तो इन स्ट्रेंजर्स को भी धीरे धीरे हमारे साथ रिलेशन बनाने हैं। यहाँ अनलिमिटेड स्कोप है। और आज के जमाने में हम सोशल मीडिया के थ्रू और पूरा दिख रहा है, स्लाइड नहीं दिख रहा है, जाता कहाँ से नीचे। जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, एक तो उसके थ्रू, दूसरा सर्च इंजन के थ्रू। जैसे गूगल में सर्च मारने पे, गूगल मैप में जैसे आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, तो आप वहां पे, आपको लोग सर्च करते। और जब आप सोशल मीडिया में आप बनाते हो, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया। तो इनको हमने, यहाँ से हम कैसे लोगों को संपर्क बनाए। अब हमारा मकसद क्या है, यहाँ से हमको लोग मिलेंगे, और हमने इनको बताना है, और इनको लेकर के आना है धीरे धीरे, 1 to 1, एक छोटी मीटिंग में, जहां पर इनको हम समझ सकें, और ये हम क्या कहना चाहते हैं ये समझ सकें। तो एक पर्पज क्या है रिलेशन बिल्डिंग का, कि बहुत सारे लोग हैं उनको हेल्थ की जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो उनको हमने ये प्रपोजल देना है, हमने उनके अंदर आशा जगानी है। पहला स्टेप है उनके अंदर आशा जगानी, उनको अपनी स्टोरी सुनानी है, जिनको फायदा हुआ उनकी स्टोरी सुनानी है, उनको दिखानी है। यूट्यूब में बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत सारे लिंक हम लोग देते हैं आपको, उनको देख करके आपको अपने अंदर भी बिलीव पैदा पैदा करना, और इन लोगों के अंदर भी बिलीव पैदा करना। आपने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देनी है इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनके बेनिफिट के बारे में, क्या ये कर सकते हैं, है ना। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनना जरूरी। वेलनेस की जानकारी दे सकते हैं आप, कितने बढ़िया रिजल्ट इसमें आते हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप उनको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी टेस्टमनी देते हैं, स्टोरी देते हैं, और धीरे धीरे जब वो, आप उनको सुनते हो, वो आपको सुनते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न आपके पास आते हैं, उनको आप अच्छे से सुनते हो, समझते हो, और फिर उनका आप जवाब देते हो, धीरे धीरे उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि उनके अंदर हमने एक विश्वास पैदा करना है, आपसी विश्वास। और तीसरा, हमने उनको यकीन दिलाना है कि हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए, बल्कि देने के लिए आए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में चाहे हेल्थ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे पैसे के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, या किसी और वजह से आगे बढ़ना चाहते हो, तो हम लोग आपको फ्री में कॉपरेट करना चाहते हैं, हम आपकी केयर करना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज हमको आगे को दिखानी है। अभी किस टाइप के लोग हमको चाहिए, हम लोग इतनी भीड़ में बातें तो सब लोगों से करते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि सारे लोग आपके फॉरएवर से जुड़ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना पसंद है, जो अपने शरीर को कुछ बढ़िया देना चाहते हैं, वो क्वालिटी सेंसिटिव है। कुछ लोग हैं जो, जिनके सपने बड़े हैं, जो कुछ बड़ा अर्न करना चाहते हैं। सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो दुनिया घूमना चाहते हैं, और उनकी कीमत चुकाने को भी तैयार है, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे लोग सारे लोग नहीं है, गिने चुने लोग हैं। हमने इतनी भीड़ में से उन लोगों को छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, तो उसके लिए हमने लोगों से बात करनी। हमने अपने काम को समझाया, बहुत अच्छे से कंपनी को समझाया, प्रोडक्ट को समझाया, उसके काम को समझाया, अपने ड्रीम को समझाया, हम लोग क्यों कर रहे हैं इस काम को, यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी है। तो उसके एक्साइटमेंट के साथ हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या इरादा है फ्यूचर में। मेरा इरादा तो ये है, तुम्हारा इरादा क्या है। मैं तो हेल्थ को इस नजरिए से देखता हूँ, आप किस नजरिए से देखते हो। तो उसको कुछ चीजें पूछनी है, उसकी लाइफ से रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिए हैं,
जिसको हम उसके बारे में जानने में जो हेल्प करेंगे। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे उनके बारे में पता लगे, उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लगे, उसके जो जीवन में वो चाहता क्या है, उसकी तमन्नाएं क्या है, उनके बारे में पता लगे। तो उसको सुनना है हमने पहले गौर से। चाहे हम ऑनलाइन काम करें चाहे ऑफलाइन काम करें, सबसे जरूरी है उसको समझने के लिए उसको सुनना। तो हमारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो उसको सुनने समझने में मदद करें, क्योंकि हमने कैटेगराइज करने इन लोगों में। हमको जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, हाउ मच मिनिमम मनी, मतलब कितना, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कम से कम कितना पैसा महीने का कमाई होनी चाहिए, और क्या आप इससे ज्यादा कमाते हो? अगर मैं 50,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति से पूछूंगा कितनी चाहिए, तो वो बोलेगा 1 लाख। 1 लाख कमाने वाले से बोलूंगा, वो कहेगा 3 लाख। और वही 10,000 कमाने वाला कहेगा 50,000। मतलब हर व्यक्ति को पता है कि ज्यादा पैसे चाहिए। वो 5 लाख रुपए महीना भी जो कमा रहा है ना, वो कहता है 5 लाख से भी कुछ नहीं होता, 25 लाख चाहिए। तो हम जब उससे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आगे की सोचता है। और फिर हम उससे पूछते हैं कैसे ज्यादा कमा रहे हो, जाहिर सी बात है नहीं कमा रहा। तो अगर वो इनकम को बढ़ाना चाहे, हम उससे पूछते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहोगे तो कैसे बढ़ाओगे। अच्छा, अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी बताऊं जो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या उसको देखना पसंद करोगे? हो सकता है शुरू में ना कहे वो, लेकिन उसके मन में डालो तो। आप उससे पूछो कि वाकई क्या अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो। बहुत सारे लोग शुरू में टाल मटोल करेंगे, लेकिन उसके मन में एक उत्सुकता तो जगाओ, एक आशा तो जगाओ कि यार इनकम बढ़ सकती है अगर आप चाहो तो। क्या आप वाकई सीरियस हो अपनी इनकम बढ़ाने में? क्या आप कभी सोचते हो कि अपना खुद का मकान हो, खुद की बड़ी गाड़ी हो? क्या आप सोचते हो कि यार 5 लाख रुपए की महीने की इनकम भी हो जाए? अच्छा, 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए तो क्या क्या करोगे आप? कैसी लाइफ हो जाएगी आपकी? इमेजिन तो करो एक बार। क्या होगा आपकी लाइफ में अगर 5 लाख रुपए आ जाए तो? हर महीने 5 लाख रुपए आ जाए तो क्या क्या करोगे आप? आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाएगी? ऐसी चीजों को इमेजिन करा करके ना, हम एक व्यक्ति के अंदर की उन परतों को खोल सकते हैं जहां पे उसकी तमन्नाएं खुद करवटें लेने लगती, वो व्यक्ति सोचने लगता अपने बारे में। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि हम किसी के व्यक्ति के अंदर दबे हुए सपनों को जगा रहे हैं। हम अच्छा काम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारे पीछे ना एक एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है। हम खाली सपने हवा में नहीं जगा रहे उसके। अगर उसके सपने वाकई में जाग गए तो हम उसको एक ऐसी गाड़ी दे रहे हैं जिसपे बैठ करके वो अपने सपनों तक पहुंच भी सकता है। एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसपे काम करके वो अपनी मंजिल को हासिल भी कर सकता है। उसके अंदर वो जोश जो पैदा होगा उन सपनों की वजह से, उसको पंख मिल जाएंगे, ऐसी जगह हम दे रहे हैं उसको। तो खाली हवाई बातें नहीं कर रहे, एक बिल्कुल आजमाया हुआ 46 सालों का नुस्खा है जो उसको हम दे रहे हैं। तो उसको सुनना है, ये सारी क्वेश्चन हम जब उससे करते हैं ना, तो उसको सुनना है। और फिर जब वो जब कहता है कि यार हाँ मुझे भी सोचता तो मैं भी हूँ, लेकिन कहाँ मिलेगा, कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, वैसा कैसे हो जाएगा, कैसे इतनी बड़ी इनकम आ सकती है, इतने घंटे तो मैं यहाँ काम करता हूँ, कहाँ से निकालूंगा इतने घंटे काम? चलो मैं कर भी लूंगा, मेरे से बोलना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, मेरी तो कोई इस तरह की कोई एक्सपर्टाइज ही नहीं है, मैं कैसे कमा पाऊंगा? बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन होते हैं। तो उसको आप बोलो कि देखो सारे ऑब्जेक्शन अपने रखो आप, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय निकालो और देखो। इनवाइट देम, उनको इनवाइट करो। एक होम मीटिंग में या जूम मीटिंग में, हम लोग जूम के ऑनलाइन तरीके से भी करते हैं इसको और ऑफलाइन तरीके से भी करते हैं, उनमें बुलाना है उसको। और इनविटेशन माने इनविटेशन होना चाहिए, कितने बजे, कहाँ, कब, ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या क्या होएगा, क्या क्या होएगा, उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप दावत में बुलाओ उसको, दावत है बोलो, बट ये नहीं गिनाना उसको कि यार वहां पे क्या क्या दावत में कौन कौन से पकवान मिलने वाले हैं कितने। तो वो उतनी लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन मीन्स इनविटेशन, क्रिएट अर्जेंसी। इनविटेशन को शॉर्ट रखो, आपने बहुत सारे निमंत्रण और भी देने हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसकी पूरी डिटेल बताओ कि कौन सा पंडाल लगा हुआ है, कौन से खाने लगे हुए हैं, ओके। और उसको 2 बार 3 बार एश्योरेंस कर लो इनविटेशन के बाद। रूल ये है कि
इंपॉर्टेंस बता दो कि भाई आप आओगे, कंफर्म करो, क्योंकि व्यवस्था करनी है मैंने आपके लिए। मेरा टाइम लगेगा, मेरी मेहनत लगी व्यवस्था करने में, आप नहीं आओगे तो मुझे दिक्कत हो। और रिमाइंडर भी दो उसको, कल के लिए बुलाया हुआ है तो आज शाम को एक रिमाइंडर दे दो, कल सुबह एक रिमाइंडर दे दो, फिर वो जो टाइम है उससे 1 घंटा पहले फिर रिमाइंडर दे दो। तो ये जो तरीका है ना, ये मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके आप सीखते हैं, समझते हैं। शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि इनविटेशन, आपने इनवाइट करना है उनको, कहीं पर भी बताना शुरू नहीं कर देना है। आपने इनवाइट करना है एक प्रॉपर जगह पे, उसका मैसेज ये जाता है कि हाँ एक सिस्टम है, चलते फिरते नहीं बताया जाता, एक सिस्टम के थ्रू बताया जाता है, तो वो उस काम के प्रति अट्रैक्ट होता है। अब जो ये होम मीटिंग होती है या पर्सनल मीटिंग होती है, जो जूम मीटिंग होती है, इसमें हमारा पर्पज क्या होता है? इसमें हमारा पर्पज रहता है कि शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा कम लोग होते हैं तो आपस की बातें भी हो जाती है, ज्यादा लोग होते हैं तो दूसरों को हम सुन नहीं पाते, लेकिन कहाँ कहाँ से हैं ये जरूर पता कर लेते हैं। उसके बाद अपनी स्टोरी, जैसे मैंने बताई, और अपने बिजनेस पार्टनर की स्टोरी आप बता सकते हैं कि जिन लोगों ने पहले सक्सेस पाई। और कुछ प्रोडक्ट के डेमो अगर सामने है तो भी दिखा सकते हैं, ऑनलाइन से भी दिखा सकते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, थोड़े लिटरेचर कंपनी में कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, वो सारी चीजें बता सकते हैं। और इसके बेनिफिट की जो प्लान है, इसमें कैसे करके आगे बढ़ते हैं, आपको वो सारी चीजें बता दें। और ये बताते समय आप, अगर आपकी नौबत आती है कि भाई आपको क्या मिला, ये होम मीटिंग में आ सकती है कि भाई आपको क्या मिला, तो आप वहां पे इंडिविजुअली सामने से शेयर कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन जूम में शेयर करने की जरूरत नहीं है। पर्सनली अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब सामने वाला मांगता है, जबरदस्ती नहीं दिखाना है। अच्छा, एक चीज क्या करना है आपको, जब ये सारी बातें हो जाती है ना, इनवाइट कर लेते हो आप, सारी बातें हो जाती है, तो आपने कैटेगराइज जरूर करना है अपनी लिस्ट, कि भाई ये जो व्यक्ति है, सारा कुछ समझने के बाद अब उसको पहले प्रोडक्ट आपने दिखाना है, कि प्रोडक्ट के साथ में होलसेल क्वालिफिकेशन भी दिखानी है, कि पूरा बिजनेस दिखाना है। ये तीनों, खाली यूजर वाला आदमी है ये, कि यूजर और के साथ में थोड़ा थोड़ा प्रमोशन में भी इंटरेस्ट लेगा, या फिर एक बिजनेस पार्टनर की तरह मुझे डील देना है। तो ये आपने उसको कैटेगराइज करना है, उसको जब समझना है इतना कि कौन सा व्यक्ति क्या है, इतना दिमाग जरूर लगाना है। और हो सकता है वो इससे अपने आप डिफरेंट हो जाए। और ये जब इनविटेशन में आप सारी चीजें उसको दिखा देते हो, जब आपका जो डेमो सेशन होता है, होम मीटिंग में होता है चाहे जूम मीटिंग में होता है, अब इसके बाद आपने इसको फॉलो अप जरूर देना है। और फॉलो अप कब तक देना है? जनरल रूल तो यह है कि जब तक वो आपका या तो यूजर ना बन जाए, आपको ज्वाइन ना कर ले, या फिर दुनिया ना छोड़ दे, दोनों में से एक काम जब तक ना हो जाए तब तक फॉलो अप देना है। फॉलो अप का मतलब यह होता है कि आप उसके टच में रहो, आप उसको कुछ ना कुछ देते रहो, उसको कोई ना कोई डाउट सॉल्व करते रहो, कोई ना कोई डाउट क्लियर करते रहो, कोई ना कोई उसको नई इंफॉर्मेशन अपने बारे में देते रहो, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ने कोई बेनिफिट दिया किसी को वो बताते रहो। कुछ ना कुछ इतने दो कि सामने वाले को डाइजेस्ट भी हो जाए, वो डरे भी ना, वो चटे भी ना, ऐसा भी ना सोचे कि यार ये फिर आ गया, पीछे पड़ गया। कंफर्टेबल फ्रेंडली माहौल में आप, जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ देना ही है, कई बार आपको सिंपल गुड मॉर्निंग या उसके हाल चाल पूछ सकते हो, उसके इंटरेस्ट वाली चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। यानी आपका एक रिलेशन बना हुआ है, तो भले ही वो फॉरएवर में आपके साथ नहीं भी जुड़ा है, तो फॉलो का मतलब है कि आपके टच में रहे, उसको आप दिखते रहो, आपकी प्रोग्रेस अगर हो रही है उसको दिखती रह रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फॉलो है। तो ये सारी चीजें शेयरिंग में आती हैं। और फिर भी आप ये सारी चीजें करते रहोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ज्वाइन करेगा, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सम विल, सम वांट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग फिर भी वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट मिलेगा, फिर आगे बढ़ो, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। जैसे मैं इंतजार कर रहा था उस ट्रेन में, मुझे नहीं पता था कि मैं इस काम को करूंगा। वो व्यक्ति को प्रोडक्ट के नाम भी बोलना ठीक से नहीं आता, उसको प्रेजेंटेशन भी ठीक से नहीं आता, है ना वो किसी स्किल में माहिर है, और उसने तो बाद में कंटिन्यू भी नहीं किया। लेकिन वो शेयर कर रहा है, वो भी शेयर कर रहा है, लेकिन उसको शेयर करने से मेरे अंदर भूख थी, मुझे जरूरत थी, तो मैं मिल गया।
मैंने उसके वहीं ट्रेन में फॉर्म साइन कर लिया। और मैंने ना उसका स्किल देखा, ना मैंने उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल देखा, ना मैंने उसकी शक्ल देखी, ना मैंने उसकी शक्ल पे फॉरएवर के प्रोडक्ट का इम्पैक्ट देखा। मुझे तो अपना बेनिफिट दिखा। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कितना कमाते हो, आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपको क्या क्या मिला, ये किसी नए व्यक्ति को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। नए व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है कि उसके मतलब का क्या है। मुझे समझ में आया कि मेरे मतलब का क्या है, तो वो शेयर हो गया। तो शेयर का बेसिक पर्पज क्या होना चाहिए कि जिसको भी हम शेयर कर रहे हैं उस व्यक्ति को इतना समझ लें कि इसके मतलब का क्या है, और उसके मतलब की चीज जो फॉरएवर में है वहां से उसको निकाल के दिखाएं, तो शेयरिंग हो गई। तो मुझे शेयर करना है, मुझे शेयर करना है, और मैं शेयर हो गया तो कोई भी व्यक्ति शेयर हो सकता है। जिसको जरूरत होगी वो आपके साथ में टिक जाएगा, और वो बन जाएगा। वो बन जाएगा तो आप बन। तो यही सिंपल है शेयरिंग का, और बहुत इफेक्टिव है, और बहुत आसान है। तो कोई भी यहाँ पे व्यक्ति ये ना समझे कि फॉरएवर बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ तो पहले ये सीखना पड़ेगा, और इतना ज्यादा सीखना पड़ेगा, और तब जा करके मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँगा। तो इतनी माथापच्ची नहीं करनी है आपने। ये लाइफ आपकी है। फॉरएवर ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिजाइन करी है। मेहनत करने वाला काम कंपनी ने सब सारा खुद कर दिया है। बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है इतनी शानदार प्रोडक्ट बनाने में, वो कंपनी ने लगा दिया। बहुत बड़ी बड़ी R&D करनी पड़ती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें अपने घंटों झोंकते हैं, दुनिया भर का पैसा लगाते हैं, वो सब कंपनी ने कर दिया। प्रोडक्ट को उगाना, प्रोडक्ट को पैक करना, पूरी दुनिया के रूल्स फॉलो करना, गवर्नमेंट के थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट लेना, सब कंपनी ने कर दिया। बेचने का काम, बिलिंग करने का काम, हिसाब किताब लगाने का काम सब कंपनी कर रही है। जितने कठिन काम है सब कंपनी कर रही है। एक काम है जो सरल, जिसमें आप बचपन से माहिर हो, और वो काम है प्रोडक्ट को यूज करना। और प्रोडक्ट जम जाए, आपको कुछ बढ़िया लगे, तो उसके बारे में मुंह से बोलना। ये काम आप बचपन से करते आए हो, और इसको करने के लिए कोई बहुत बड़े हुनर की जरूरत नहीं है। बट प्रोफेशनली थोड़ा करते हो तो कुछ चीजें सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वो क्रम होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि एक लय बनी रहे, एक टारगेट जो होते हैं वो अचीव होते रहे। जब आप अनप्रोफेशनली करते हो तो विदाउट टारगेट करते हो, मन आया तो बता दिया, नहीं मन आया तो नहीं बताया। बट प्रोफेशनली का मतलब है कि अब आप बता रहे हो तो आपका एक विजन है, आपका एक टारगेट है, आपका एक गोल है। तो विद गोल अगर आप बताने लग जाओगे, दैट इज प्रोफेशनल। और करना वही काम है। आप जिस काम में बचपन से सिद्धहस्त हो, उस काम को सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल तरीके से करना है बस। स्किल सीखो, अच्छी बात है, उसमें मजा आएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। स्किल इसलिए सीखना है ताकि आप जब 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने लग जाओ, तो जिसके सामने बैठे हो ना, तो उसको लगे भी कि हाँ यार ये थोड़ा है स्किलफुल आदमी। आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आनी चाहिए ना। आप एक बढ़िया कार खरीदते हो तो उसका एक इम्पैक्ट आता है ना आप में। यार बढ़िया कार खरीदी, इसमें लग्जरी है, इसमें इसमें कंफर्ट है, इसमें सिक्योरिटी है। तो ऐसे ही जब आप बड़े आदमी बन जाते हो, कुछ अच्छी इनकम करने लगते हो, अच्छी फोरम से जुड़ जाते हो, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हो, तो ये स्किल सीखना इसलिए है कि आपका ग्रोथ हो। मेरा इंडिविजुअल भी तो ग्रोथ मायने रखता है ना, मेरे घर का ही ग्रोथ थोड़ा ना मायने रखता है। तो मेरे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए सीखना जरूरी, लेकिन शेयरिंग करने के लिए कोई सीखना जरूरी नहीं है भाई। शेयरिंग का तो बस आपको समझना है, उसको अपने दिल से, दिल में उतारना है और दिल से निकालना है अपने मुंह के रास्ते। उसको बोलना है कितना अच्छा आपको लगा, क्या क्या चीज आपको समझ में आई, क्या क्या चीजें आपको एक्साइटमेंट देती हैं, क्या क्या चीज ऐसी हैं जिसकी वजह से फॉरएवर आपके दिल में उतर गया। क्या क्या चीजें इसमें लोग अचीव कर रहे हैं जो आपने देखे, इसको जानते हो उसको जानते हो, ये क्या बन गया इनकी लाइफ स्टाइल में, क्या क्या चेंज आया, क्या इनमें अच्छा लगता है आपको, फॉरएवर की वजह से इनके अंदर क्या चेंजेस आपने देखे, ये बताना है बस। तो शेयर करना है। शेयर करना है तो मैनेजर तो बन ही जाओगे। हाँ, ईगल मैनेजर खाली शेयर करने से नहीं बनोगे। उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी चाहिए।
तो ये डिफरेंस, इंसेंटिव लेने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनने के लिए सिर्फ शेयरिंग, सिर्फ शेयरिंग करते जाओ, ये सीढ़ियां चढ़ते जाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है मैंने टाइम बहुत सारा ले लिया, 45 मिनट की जगह पे पूरा 1 घंटा ले लिया। और मकसद यही था कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि शेयरिंग कितनी जरूरी है। क्या आप रोज दो चार लोगों को शेयर कर रहे हो? और आज सोशल मीडिया के जमाने में आप ये जो लिस्ट बिल्डिंग है, लीड जनरेशन है, या हम जिसको शेयरिंग की बात है, इनको कई गुना बढ़ा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू। इन सारी चीजों को थोड़ा शुरू में सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग उसको रूबरू नहीं है। बाकी वैसा ही है, सेम है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है। आप मुंह से सामने से बात करते हो, इसमें आप ये फोन पे करते हो या चैट में करते हो या वीडियो कॉलिंग में करते हो, भाई इतना फर्क। किसी का कोई क्वेश्चन? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। चलो, थैंक यू सो मच। कोई भी कर सकता है अनम्यूट, एनीवन। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है। जी। किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अनुज चौहान जी, आपके द्वारा बताया हुआ रास्ता ही सही रास्ता है जी, बिल्कुल सही रास्ता है, बिल्कुल आजमाया हुआ है, देखा भाला है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सर लगता है सबको समझ में आ गया है। चलो, ठीक है, ठीक है सर। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। नेक्स्ट गुड सेशन नाइट। में कल फिर मिलेंगे 9 बजे। आप लोग बने रहिए, अपने लोगों को बुलाइए यहाँ पे, जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं तो यहाँ भी इनवाइट करिए। ठीक है। ओके आप सर। क्लोज कर सकते हैं।